राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की लीलाएं प्रधानतया 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की लीला लोक संग्रह या लोक शिक्षा के लिए की जाने वाली आदर्श लीला होती है, जिसमें माता पिता की भक्ति, गुरु की भक्ति, ब्राह्मण भक्ति, सदाचार, देव पूजन, दीन रक्षण, इंद्रिय निग्रह, ध्यान, पूजन, सत्य व्यवहार, अनासक्ति, समत्व, नित्य आनंद में स्थिति आदि यथा योग अनुकरण करने योग्य आदर्श लीलाएं हैं। इनका अनुकरण अपने अपने अधिकार के अनुसार किया जा सकता है और करना ही चाहिए। इन आदर्श लीलाओं का अनुकरण भगवान का आदेश भी ऐसा है कि उनकी आदर्श लीलाओं का अनुकरण करो। वहीं दूसरी प्रकार की जो लीलाएं हैं, अद्भुत, असंभव, जान पड़ने वाली ऐश्वर्यमय लीलाएं हैं। और तीसरी प्रकार की लीला अंतरंग प्रेमी भक्तों के साथ की जाने वाली प्रेममय लीलाएं हैं। तो यह 3 प्रकार की लीलाएं हैं। अग्नि पीना, वरुण लोक में जाना। हम अभी दूसरी प्रकार की लीलाओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अग्नि पीना, वरुण लोक में जाना, अंगुली पर 7 दिनों तक गिरिराज पर्वत को उठाना, कई प्रकार से अपने विराट रूप के दर्शन कराना, अघासुर, शिशुपाल आदि के मरने पर उनकी आत्म ज्योति को अपने में विलीन कर लेना, हजारों लाखों मनुष्यों के साथ विभिन्न भावों से एक ही साथ मिलना, हजारों रानियों के महल में एक साथ रहना, 2 जगह एक ही साथ एक ही समय आतिथ्य स्वीकार करना, सूर्य को ढक लेना, असंख्य गोवत्स गोप बालकों तथा उनकी प्रत्येक वस्तु के रूप में स्वयं बन जाना, ब्रह्मा जी को सब में भगवत स्वरूप के तथा महान ऐश्वर्य के दर्शन कराना, अक्रूर जी को जल में दर्शन कराना, मारकर असुरों का उद्धार करना आदि यह भगवान की ऐश्वर्यमय लीलाएं हैं। इनका अनुकरण साधारण मनुष्यों के द्वारा सर्वथा असंभव है और यह करना भी नहीं चाहिए। तीसरी प्रकार की लीला भी चर्चा कर लेते हैं। गोपियों के घर में माखन चुराकर खाना, चीर हरण करना, रास लीला तथा निकुंज लीला आदि अंतरंग मधुर प्रेम लीलाएं हैं, जिन्हें भगवान अपने आत्म स्वरूप पार्षदों के तथा प्रेमियों के साथ अनर्गल अमर्यादा रूप से श्रुति सेतु का भंग करके अपने आप में ही किया करते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ कहा गया है अपने आप में ही किया करते हैं। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी रिभिर यथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। रमानाथ भगवान ने ब्रज सुंदरियों के साथ वैसे ही खेल किया जैसे बालक अपनी छाया के साथ करता है। इन मधुर लीलाओं का अनुकरण तो कदापि नहीं करना चाहिए। जो मूढ़ इनका अनुकरण करने जाते हैं वह शास्त्र और धर्म से च्युत होकर घोर नरक के अधिकारी हो जाते हैं। वस्तुतः इन तीनों प्रकार की लीलाओं में केवल पहली लीला ही अनुकरण करने योग्य है, जो कि आदर्श लीला है। और 2 जो लीलाएं बाद में बताई गई हैं उनका श्रवण करना चाहिए, कीर्तन, मनन, ध्यान करके भगवान के प्रति भक्ति तथा प्रेम प्राप्त करने के लिए इन 3 लीलाओं को हमें क्या करना है? श्रवण करना है, कीर्तन, मनन और ध्यान करना है। शुद्ध मन से श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की ऐश्वर्य और माधुर्य से भरी लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। आदर्श लोक शिक्षामयी लीलाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए।
चलिए कुछ गूढ़ बातें सुनिए। गूढ़ बातों को सुनकर इसे जीवन में उतारिए, बार बार चिंतन करिए कि ये बातें कितनी अनमोल हैं। क्योंकि पहली गूढ़ बात इसमें यह है कि भगवान के कर्म भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं है। इसीलिए भगवान के कर्मों का नाम कर्म नहीं, लीला है। लीला सच्चिद आनंद स्वरूप का चित स्वरूप विलास है। उदाहरण स्वरूप जैसे समुद्र की तरंगे समुद्र के ही विलास हैं, वैसे ही चितघन सिंधु भगवान की लीला चित स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान की अचिंत महाशक्ति में विश्वास किए बिना लीला में रस नहीं आता। उसमें स्थान स्थान पर संदेह उत्पन्न होगा या उन लीलाओं का आध्यात्मिक अर्थ लगाकर उनका माधुर्य नष्ट कर दिया जाएगा। भगवान की लीलावली भक्तों के सामने नित्य सत्य है और वास्तव में तो सत्य है ही। तीसरी बात सुनिए, लोगों के देखने में वृंदावन धाम 8 कोस लंबा 4 कोस चौड़ा है, पर भगवान का धाम अचिंत्य चिन्मय स्वरूप है। उनके एक एक धूलि कण में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का समावेश हो सकता है। चौथी महत्वपूर्ण बात सुनिए, भगवान की प्रकट लीला में जितने भी लीला सहचर वात्सल्य सख्य और मधुर भाव रखने वाले हैं, वे सब के सब भगवान के स्वरूप ही हैं, क्योंकि वे सभी भगवान के लीला पार्षद हैं। उनके द्वारा जो भी चेष्टाएं होती हैं, स्फुरणा होती है, वे जो कुछ भी करते हैं, करने की चेष्टा करते हैं, सब भगवान की इच्छा शक्ति से समन्वित लीला शक्ति के द्वारा होता है तथा यह सब भगवान की लीला का उपकरण है। पांचवी महत्वपूर्ण बात जरा ध्यान से सुनिएगा, भगवान की बाल लीलाएं ठीक प्राकृतिक बालकों की भांति होती हैं। उनमें अप्राकृतिक भाव देखने को नहीं मिलता। अप्राकृत का या विचित्र प्राकृतानुकरण देखने में बड़ा मनोहर होता है, जिसके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन पालन संचालन होता है। उनकी प्राकृत लीला को देखकर यह भ्रम होना स्वाभाविक ही है कि ये सर्वेश हैं कि नहीं। यदि कोई उनके चरणों की शरण लेकर माधुर्य ग्रहण करना चाहे तो उसे ज्ञात होगा कि अप्राकृत की यह प्राकृत लीला कितनी मधुर है। छठी महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तो सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, पर उनका माधुर्य बहुत गोपनीय है। उनका प्रकाश उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। माधुर्य भाव भगवान की कृपा के बिना नहीं होता। उनका माधुर्य तो उनकी मुग्धता में ही है। वे जब बहुत बड़े होकर भी बहुत छोटे बनते हैं, ज्ञानमय होकर भी अज्ञ बनते हैं, प्रेमी भक्तों के साथ मिलन और विरह की लीला करते हैं, उस समय उनका माधुर्य सिंधु उमड़ता है। उनमें अनंत एक से एक विलक्षण विविध तरंगे लहराने लगती हैं, जिससे सारा जगत परम आनंद सुधा से आप्लावित हो जाता है। अगली मुख्य बात क्या है, भगवान कभी दंभ नहीं करते, ना नाट्य करते हैं। भगवान की जितनी भी प्रेम लीलाएं होती हैं, उसमें भगवान जानते हुए भी अनजान की भांति काम करते हो, यह बात नहीं है। उनकी प्रत्येक लीला सच्ची है। लीला शक्ति की इच्छा से वहां सर्वज्ञता शक्ति भी छिपी रहती है। यह उनकी प्रेमाधीनता है। अगली महत्वपूर्ण बात भी ध्यान से सुनिए, ब्रज की गोपियां वात्सल्य और मधुर प्रेम की कल्पलताएं हैं, जो श्री कृष्ण रूपी दिव्य कल्प वृक्ष से नित्य लिपटी रहती हैं। अगली बात, भक्तों का आनंद बढ़ाने के लिए भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप आनंद समुद्र उमड़ता है। इसी कारण भगवान भक्त का आनंद बढ़ाने के लिए अपनी हार भी स्वीकार करते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात,
भक्त और भगवान में जब होड़ लग जाती है तब भगवान अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। यह भगवान की प्रेमाधीनता है। भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर करते हैं, जैसे भीष्म प्रकरण में आप देख सकते हैं। वे तो नित्य विजयी हैं, उन्हें कौन हरा सकता है। पर भगवान और भक्त की होड़ में भगवान हार जाते हैं और हार कर भी भगवान जीत जाते हैं। भगवान की लीला माधुरी और भक्त का प्रेम आपस में होड़ लगाए रहते हैं। भगवान की लीला भक्त के प्रेम को बढ़ाती रहती है और भक्त का प्रेम भगवान की लीला को। जिस प्रकार दर्शक और अभिनेता दोनों मिलकर अभिनय माधुरी का उपभोग करते हैं, वैसे ही भक्त और भगवान मिलकर लीला माधुरी का आस्वादन करते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात जरा ध्यान से सुनना है। बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का क्रोध एवं अश्रुजल दर्शकों को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नाट्य अभिनय बिल्कुल नहीं है। वह तो श्री कृष्ण के आंतरिक बाल्य भाव की मधुर अभिव्यक्ति है। भगवान दंभ भी नहीं करते। भगवान को वास्तव में दुख थोड़े ही हुआ था, उन्होंने तो छल किया था। ऐसे विचारों से रस नष्ट हो जाता है, तो हमें ऐसे विचारों को नहीं करना चाहिए। ऐसे विचारों से तो भगवान की माधुरी और भक्त का वात्सल्य दोनों खो दिया जाता है, तो हमें इससे बचना चाहिए। आंतरिक भाव की बाह्य अभिव्यक्ति किसी दर्शक या अनुमोदक की अपेक्षा नहीं करती। आंतरिक भाव का स्वाभाविक विकास वहीं होता है जहां जन समूह नहीं होता है। जन समूह में कारण उपस्थित होने पर भी आंतरिक भाव प्रकट नहीं होता। अकेले में निसंकोच भाव से आंतरिक भाव प्रकट होता है। किसी के असली स्वभाव को अगर जानना हो तो वह अकेले में क्या करता है उसे देखना चाहिए। इससे उसके वास्तविक स्वरूप का प्रकट होता है। श्री कृष्ण ने यशोदा मैया के दूध उतारने चले जाने पर अकेले में क्रोध करके दही के मटके को फोड़ डाला और भाग गए। यह दिखाने का नाट्य नहीं था, असली भाव था। आगे की बहुत अच्छी बात है। मधुर लीला प्रेमी पार्षदों का अधिक जुटाव, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, ये 4 प्रकार के माधुर्य श्री ब्रजराज नंद में विशेष रूप से विद्यमान है। कौन कौन से? रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, प्रेमी पार्षदों का अधिक झुकाव और मधुर लीला। ये ब्रज में ही रहते हैं और उनके साथ मथुरा द्वारका नहीं जाते। ये 4 माधुर्य ब्रज में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। भगवान के प्रेम रहस्य को प्रेमी भक्त खोलना नहीं चाहते और न खुलवाना ही चाहते हैं। यशोदा नंदन के हृदय में अपने पुत्र श्री कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं रहता। प्रेम भावमय होता है। उसके हृदय पटल पर भगवान श्री कृष्ण का बाल विग्रह सदा अंकित रहता है, क्योंकि उनका हृदय पटल भावरस आप्लावित रहता है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान से संबंध होते ही सब दोष मिट जाते हैं। भगवान ने अपनी यह शक्ति लीला कथा में छिपा रखी है। भगवान ने कृपा करके अपनी लीला कथा माधुरी इसीलिए छोड़ रखी है कि जगत के बहिर्मुख लोगों का कल्याण हो। ऐसे लोगों जो कि बहिर्मुखी हैं से कहा जाए कि यम नियम आदि का पालन करो तो कौन करेगा, पर कथा में रोचक प्रसंग आ जाए तो उनका भी मन ही लग जाता है। भगवान की लीला कथा अत्यंत रुचिकर, सबको समान सुख देने वाली, किसी भी वस्तु की अपेक्षा न रखने वाली तथा अमोघ है। ध्यान रखिएगा, भगवान की लीला अमोघ है। बिना पुण्य बल के, बिना भगवत कृपा के भगवत कथा सुनने को मिलती नहीं है। जो तार्किक हैं वे उसे व्यर्थ मानते हैं और जो अपने घर में आश्रित हैं, गृहासक्त जिसे कहते हैं, उन्हें कथा सुनने का अवकाश ही नहीं मिलता। अगली बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की लीला कथा के लिए एक ही उपाय है, उसकी जो धारा आती है उसके लिए अपने कानों का मार्ग खोल दो। इस पीयूष धारा के बिना बाधा के कानों में जाती रहे। वह धारा भीतर पहुंची कि उसने जन्म जन्मांतर के कूड़े राशियों को बहा दिया। फिर आग की आवश्यकता नहीं रहेगी
और आग तो जलाकर भस्म का ढेर बना देती है, पर यह इस प्रकार की बाढ़ है कि सब चीजों को दूर बहा देगी, साथ ही अंतःकरण को बना देगी द्रवतामय। उसे श्री कृष्ण प्रेम का साम्राज्य बना देगी। अगली बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान की कृपा शक्ति इतनी बलवती है कि सारी शक्तियां उनका अनुगमन करती हैं। भगवान भी उसके वश में होकर भक्त के द्वारा नाना प्रकार के बंधन स्वीकार करते हैं। भगवान के माता पिता, आभूषण, धाम, लीला, वस्तु सब कुछ भगवान के स्वरूप हैं और सब नित्य हैं। भगवान की लीलाओं का तत्व जानने की चेष्टा न करके उन लीलाओं कथाओं का गान करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। भगवान की लीला कथा ही ऐसी है कि वह कैसे भी कानों में पड़ जाए पाप को नष्ट कर देती है। पर जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, उनके मुख से यदि कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो पाप ताप रह ही नहीं सकता, क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण के साथ जुड़ा रहता है। अतएव वे जो भी शब्द उच्चारण करते हैं श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही करते हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।